भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कितने आसानी से अपने विरोधियों को देशद्रोही बता देते हैं, इनसे सवाल करने वालों को देशद्रोही बता देते हैं। अब चाइना को लेकर देश के विदेश मंत्री संसद में खड़े होते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कहा हम सब जानते हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ यही कहा कि सरकार जो है वो चीन के संकट को, चीन की चुनौती को गंभीरता से नहीं ले रही। अब इसके जवाब में विदेश मंत्री कहते हैं कि गंभीरता से नहीं ले रहे होते तो हम अपनी सेना को बॉर्डर पर ना भेजते। आपने कोई एहसान नहीं किया है विदेश मंत्री जी। आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि गालवान घाटी में जिन इलाकों में आज से 2 साल पहले चीन की सेना जा सकती थी, वहां अब क्यों नहीं जा पा रही है। सबसे बड़ी बात, आपको इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश के जिस इलाके में अब तक चीन की सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट थी, वो इलाका जिसे भारत अपनी जमीन मानता है, वहां चीन ने अपने पूरे गांव क्यों बसा दिए हैं। आपको इस सवाल का भी जवाब देना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से अब तक चीन शब्द क्यों नहीं निकला है। प्रॉब्लम क्या है कि इनके हाथ में पूरा मीडिया है। आप देखिए किस तरह के कार्यक्रम चीन पे चलाए गए हैं। अब राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उस बयान को आधा अधूरा पेश करके उसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्होंने सेना का अपमान किया, सेना के साथ पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया, मगर जो असली मुद्दे हैं उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। और वो असली मुद्दे क्या हैं, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले आइए सुनते हैं विदेश मंत्री ने क्या कहा। If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem. मैं फिर विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि विदेश मंत्री आखिर क्या वजह है कि चाइना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई देते हैं, जबकि हम नहीं बोले हैं। 2014 से पहले वो लगातार मनमोहन सिंह सरकार से कहते थे कि भाई चीन को लाल आंख दिखाओ, लाल आंख दिखाओ। अरे लाल आंख तो बहुत दूर की बात है, एक आंख से भी हम नहीं देख पा रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। सेना के नाम पर राजनीति करना बहुत ज्यादा आसान है, मगर असली सवालों का जवाब दीजिए। विदेश मंत्री यह भी कहते हैं कि हमें सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य विपक्षी दल एक ऐसे देश में जहां सेना के शौर्य के नाम पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी खुलकर सियासत करती है, क्या एक ऐसे देश के अंदर सेना का अपमान किया जा सकता है, सेना से सवाल भी किया जा सकता है? सुनिए विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. अब मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा था, और मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या राहुल गांधी ने इस बयान में सेना का अपमान किया था या नहीं किया था। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि मैं ये शर्त लगाता हूं कि पत्रकार चीन पर सवाल नहीं पूछेंगे, और उसके बाद उन्होंने एक एक चीज गिनाई थी जो मोदी सरकार के अंतर्गत हो रहा है। उनके इस बयान को देशद्रोह बताया जा रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। अब देखते हैं, लेट अस सी। बट यू नो, बिफोर आई केम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई वाज हैविंग लंच विद माय फ्रेंड हियर, एंड आई सेड टू हिम दैट आई बेट you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया,
जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। मगर आज विदेश मंत्री से और इस सरकार से कुछ सवाल पूछे जाने की जरूरत है, और वो सवाल क्या हैं? सवाल यह है कि चीन को लेकर भारत सरकार की कोई समग्र नीति क्यों नहीं है? यह ना भूलें कि गालवान घाटी के बाद चीन के साथ हमारा व्यापार जो है वो लगातार और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि चीन के पक्ष में बढ़ रहा है। यानी कि जो व्यापार भी हो रहा है दोनों देशों के बीच, उसमें फायदा ज्यादा चीन का है, और चीन फिर उसी पैसे का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ आक्रमणकारी या उग्र नीति अपनाने के लिए। कुछ सीधे सवाल हैं जयशंकर जी जो मीडिया आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप तो मंच पर खड़े होकर, संसद में खड़े होकर इस तरह के बयानात दे देते हैं कि भाई आप सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं? अगर हम चीन से डर गए होते या चीन को लेकर हम इंडिफरेंट होते तो हमारी सेना बॉर्डर पर क्यों जाती? जबकि ये चीजें सामान्य चीजें, आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। मगर आपसे कांग्रेस कुछ सवाल पूछ रही है जिसका आप सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। मसलन डोंगफैंग नाम की एक कंपनी, ये वो कंपनी है चाइना की जिसे प्रतिबंधित किया गया है दुनिया भर में, संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका से लेकर तमाम जगहों पर। इसके बारे में ढेरों सवाल उठाए गए, मगर क्या आप जानते हैं कि एक सीमावर्ती राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल किया गया संवेदनशील डेटा के लिए? आज यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी के एक शब्द पिटाई को लेकर तो आप राजनीति कर रहे हैं, मगर डोंगफैंग जो प्रतिबंधित कंपनी है दुनिया भर में, बदनाम कंपनी है दुनिया भर में, आप उसे जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सुनिए पवन खेरा ने क्या सवाल पूछा था। डोंगफैंग से आपके क्या रिश्ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्या मजबूरी थी? विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने, ब्लैकलिस्ट किया यूरोप ने, और डोंगफैंग को एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने दिया। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। यूसी ब्राउजर, यह ना भूलें कि 2017 में यूसी ब्राउजर पर खुद सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उठाए थे कि यह यूसी ब्राउजर जो है वो भारतीय डेटा को लीक कर रहा है। बाद में 2019 में इसी यूसी मोबाइल कंपनी या यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान किया था। ये दोहरे मापदंड हैं, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। जो सवाल उठा रहे हैं पवन खेरा, सुनिए। यूसी वेब मोबाइल, ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली, और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है, लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की, हम नहीं जानते थे। देखिए होता क्या है, राहुल गांधी एक बयान दे देते हैं, हालांकि मुझे भी लगता है कि उन्हें पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मगर उसको सेना के अपमान के साथ जोड़ना, यह कुछ ज्यादती हो गई। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सेना का अपमान तब होता है जब आप अपने पीएम केयर्स फंड में चाइनीज कंपनियों से 50 करोड़ लेते हैं। सेना का अपमान तब होता है जब हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना कोई हमारी सीमा में बसा है, ना किसी ने कुछ बनाया है। सेना का अपमान तब होता है। सेना का अपमान तब होता है जब आप ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं जो सुरक्षा की निगाह से संवेदनशील मानी जाती हैं, बदनाम मानी जाती हैं, प्रतिबंधित मानी जाती हैं। सेना का अपमान तब होता है। मगर हकीकत यह है कि यह सवाल मीडिया कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछेगी। मीडिया सिर्फ इस तरह का प्रोपेगेंडा चला सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए संसद में खड़े होकर विदेश मंत्री जो हैं इस तरह के बयानात दे जाते हैं, उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। विपक्ष कहते रहता है मगर विपक्ष की आवाज को मीडिया ही दबा देता है इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाकर। इसलिए एस जयशंकर जी मुद्दे पर आइए, और मुद्दे ये हैं कि चीन के साथ ये हालात खराब क्यों हुए। अगर चीन हमारी जमीन पर नहीं बना हुआ है तो इतनी लंबी बातचीत क्यों चल रही थी,
ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना बाकी है, मगर आपके पास प्रचार तंत्र की ताकत है, आपके पास पूरा व्हाट्सएप मीडिया है, पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। उसमें आप आधे अधूरे बयान पेश करके अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, जो सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।